नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखो दोस्तों, एस के क्लासेज के ऐप पर आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन्स और आर्मी नर्सिंग सारे कोर्स अवेलेबल है, तो वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क करो। आज का अपना टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। आज अपन स्क्वायर एंड क्यूब के कुछ 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, अपने पास उनमें से पहला क्वेश्चन है 172 का वर्ग यानी कि स्क्वायर बताओ। तो देखो भाई, अपन 172 को 172 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 172 का स्क्वायर निकालना अपन को। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी इसका इकाई अंक, वो इकाई अंक देखो कितना भी 2 है, उस 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा भाई 4। अब आगे संख्या देखो कितनी भाई अपने पास 17, तो इस 17 को 2 से गुणा करो, 17 दूनी 34, फिर ऊपर वाले से गुणा, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 काट असल कितनी होगी भाई 6। अब आगे जो भी संख्या थी उसका स्क्वायर करो, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 289 और 6 कितना होगा भाई 295, तो इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 29,584, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। एक और देखो एग्जांपल, जैसे मैं लिख दो अपने पास आ जाए भाई, मान लो अपने पास आ गया 193 का स्क्वायर बताओ भाई। तो इकाई अंक देखो कितना है अभी 3, 3 का स्क्वायर 9, असल कितनी हो गई 1, सॉरी असल नहीं हुई, 9 27, 27 दूनी 54, 9 27, 27 दूनी 54, 54 का 4, असल कितनी हो गई अपने पास 5। अब आगे संख्या देखो कितनी हुई अपने पास 19, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, 361 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 366, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 36,649। और देखो एक एग्जाम्पल और, मान लो अपने पास हो भाई 87 का स्क्वायर बताओ भाई। तो इकाई अंक कितना भी 7, 7 का स्क्वायर 49, असल कितनी हो गई 4। अब इन दोनों गुणा 8 7 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 116, असल कितनी होगी भाई 11। अब आगे संख्या कितनी भी 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 11 कितना होगा भाई 75, तो इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 7,569। तो अपने पास एक संख्या थी 172 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 29,584। नेक्स्ट देखो 1.43 का स्क्वायर बताओ। तो देखो भाई, अब की बार यहाँ पे अपने पास क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ध्यान रखना, अपन पॉइंट को बाद में देखेंगे, पहले ये पूरी संख्या देखो कितनी है 143 है। तो पहले अपन इस पूरी संख्या का स्क्वायर निकालते भाई, 143 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले वही काम, इकाई अंक कितना भाई 3, 3 का स्क्वायर 9। अब आगे संख्या कितनी बचेगी 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 42 दूनी 84, 14 तिया 42, 42 दूनी 84, 84 का 4, असल कितनी होगी भाई 8। अब आगे संख्या कितनी है अपने पास 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 196 और 8 कितना होगा भाई 204। अब यहाँ पे अगर 143 होता तो उसका स्क्वायर कितना बनता भाई अपने पास 20,449 भाई, लेकिन अपने पास यहाँ पे पॉइंट लगा गया है। अब अपन से वर्ग में भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो संख्या में पॉइंट कितने स्थानों के बाद भाई, संख्या में पॉइंट है 2 स्थानों के बाद, तो वर्ग में पॉइंट उसका डबल हो जाएगा, वर्ग में पॉइंट उसका डबल। तो संख्या में कितना पॉइंट है भाई 2 स्थानों के बाद, तो वर्ग में कितना हो जाएगा 4, संख्या में 1 तो वर्ग में 2, संख्या में 3 तो वर्ग में 6, यानी कि डबल पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो कितने अंकों के बाद पॉइंट हो जाएगा 4 के बाद, 1 2 3 4, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2.0449, यानी कि 2.0449, इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 6241 का वर्गमूल बताओ। 6241 का क्या पूछा वर्गमूल। अब अपन से वर्गमूल पूछ रहा भी, तो अपन से वर्गमूल पूछा गया 6241 का वर्गमूल बताओ। तो ध्यान रखना, वर्गमूल में हमेशा कितने कितने जोड़े बनते हैं भाई 2-2 के जोड़े, और जोड़े हमेशा ही कहां से बनते हैं भाई पीछे से। तो और एक ही जोड़ा बनाना अपन को, एक जोड़ा बना लिया अपन ने, और उस जोड़े का इकाई अंक देखो कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है। अब जो एक इकाई अंक है ना, वो या तो 1 के वर्ग के लास्ट में आता है या फिर 9 के वर्ग के लास्ट में आता है। तो या तो ये 1 के वर्ग के लास्ट में आएगा या फिर 9 के वर्ग के लास्ट में आएगा। जोड़े के काम खत्म भाई। अब आगे संख्या देखो कितनी बची अपने पास 62। अब अपन को इस 62 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो 62 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई 49, और 49 किसका वर्ग होती है भाई 7 का, या तो ये 71 का वर्ग है या फिर किसका वर्ग है भाई 79 का वर्ग है, या तो ये 71 का वर्ग है या फिर किसका वर्ग है भाई 79 का वर्ग है। दोनों का तो हो नहीं सकता। अब अपन को चेक करना है ये 71 का या फिर 79 का है। वो चेक कैसे करेंगे, अब जो अपने पास संख्या 62 है ना, वो किस किस के वर्ग के बीच में आती है। तो एक तो 7 के वर्ग के बीच में आती है भाई, और एक 8 के वर्ग के बीच में आती है। जो 62 है वो एक तो 7 के वर्ग के बीच में आती है और एक 8 के वर्ग के बीच में आती है। तो 49 तो छोटा भी और 64 बड़ा है। अब ये जो 62 है वो देखो ज्यादा नजदीक छोटे के या फिर बड़े के। अगर बड़े के नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर, और छोटे के नजदीक है तो छोटा वाला आंसर। तो ज्यादा नजदीक किसका भी बड़े के, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 79, यानी कि ए ऑप्शन।
ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देख ले अपन, मैं अपने पास लिख दूँ 1444 है भाई, और इसका वर्गमूल निकालना अपन को 1444 का वर्गमूल। तो सबसे पहले जोड़ा बना लो, बना ले जोड़ा। अब जोड़े में इकाई अंक कितना रहा अभी 4, और 4 किस किस के वर्ग के लास्ट में आ सकता है, 2 के वर्ग के लास्ट में 4 आता है, और एक 8 के वर्ग के लास्ट में 4 आता है भाई। जोड़े का काम खत्म। अब आगे संख्या कितनी बच गई अपने पास 14। अब अपन को इस 14 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, तो 14 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई 9, और 9 किसका वर्ग होती है भाई 3 का, या तो ये 32 का स्क्वायर है या फिर 38 का स्क्वायर है भाई। अब चेक करना है किसका है। अब ये 14 किस किस के वर्ग के बीच में आती है, 3 के वर्ग के बीच में और एक 4 के वर्ग के बीच में। 14 एक तो 3 के वर्ग के बीच में आती है और एक 4 के वर्ग के बीच में। ज्यादा नजदीक देखो किसके भाई 16 यानी कि बड़े के नजदीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बड़ा वाला यानी कि 38। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.0000144 का वर्गमूल बताओ। अब की बार यहाँ पे क्या लगा दिया भाई, पॉइंट लगा दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या है, अपन को इस 144 का वर्ग निकालना है, इस 144 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, अपन को इस 144 का वर्गमूल निकालना है। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है भाई 12 होता है। अब ध्यान रखना, यदि वर्ग में पॉइंट, यदि वर्ग में जितने पॉइंट होंगे ना उसके वर्गमूल में उसके आधे पॉइंट आएंगे। वर्ग में जितने पॉइंट होंगे वर्गमूल में उसके आधे पॉइंट आएंगे। तो वर्ग में देखो कितने पॉइंट है भाई, कितने अंकों के बाद है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी कि वर्ग में 8 अंकों के बाद पॉइंट है, तो वर्गमूल में 4 अंकों के बाद हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 0.0012 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो √0.81 गुणा √0484 बटा में 0.0064 गुणा 6.25 का मान बताना है, यानी कि इसका वर्गमूल बताना है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट काउंट करते भाई। यहाँ पे कितने पॉइंट है 4, यहाँ पे 2, 4 और 2 6, ऊपर टोटल पॉइंट बन गए 6, नीचे देखो 2 और 4 6, नीचे भी 6 पॉइंट है और ऊपर भी 6 पॉइंट, नीचे भी 6 पॉइंट और ऊपर भी 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट से 6 पॉइंट कट जाएंगे आपस में, तो पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट तो कट गया आपस में। अब 81 का वर्गमूल निकालो, 81 का कितना होगा भाई 9 गुणा 484 का निकालो कितना आएगा भाई 22 बटा भी 64 का वर्गमूल कितना आएगा भाई 8 गुणा 625 का कितना आएगा भाई 25। काट दो भी, इसको कटता है तो भी काटो भी, कटता है किसी से भाई 2 से काट दो कितनी बार कट जाएगा 11 बार, 2 से काटो कितनी बार कट जाएगा भाई 4 बार। तो ऊपर कितना बन गया 11 और 99 और नीचे कितना आ गया भाई अपने पास 100, यानी कि नीचे कितनी जीरो आई 2, तो ऊपर कितने अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो 0.99। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यदि अंडर रूट के अंदर 289 भाग में x बराबर 1/5 है तो x का मान बताओ। तो इसको देखो सोल्व करते हैं अपन। क्या लिखेंगे भाई, क्या अपने पास है, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ पे एक बात देखना, जो ये अंडर रूट है, ये जो बड़ा वाला अंडर रूट है, ये बराबर की उस साइड जगह क्या बन जाएगा भाई स्क्वायर बन जाएगा। ये जो बड़ा वाला अंडर रूट है बराबर की साइड जगह क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे √289 भाग में x बराबर, ये अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 भाई। अब देखो 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 17, भाग में कितना है x बराबर अपने पास कितना है भाई 1/25। अपन को किसका मान चाहिए x का, तो क्रॉस गुणा करेंगे, तो x बराबर क्या बन जाएगा 17 गुणा में 25 भाई, गुणा करो 17 5 85 8 आया, 7 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया भाई 42। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 425 यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक बाग में 1764 पेड़ है, एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ है, बाग में लाइनों की संख्या बताओ। एक बाग में मान लो लाइन x थी और प्रत्येक लाइन में x ही पेड़ है, तो टोटल पेड़ कितने होंगे x गुणा x, और बराबर इसका मान कितना दे रखा है 1764 भाई। तो क्या बन गया अपने पास यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर बन गया 1764। अब इस स्क्वायर है बराबर की साइड क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो x बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट का 1764 भाई। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो मैंने बताया वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनेंगे 2 के जोड़े, और जोड़े हमेशा कहां से बनते भाई पीछे से, तो बना लो एक जोड़ा। अब इस जोड़े में देखो इकाई अंक कितना है, जोड़े में इकाई अंक कितना रहा 4, और 4 किस किस के वर्ग के लास्ट में आ सकता है 2 के लास्ट में या फिर 8 के लास्ट में भाई। जोड़े का काम खत्म। अब आगे संख्या देखो कितनी बची अपने पास 17। इस 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है 16, और 16 किसका वर्ग होती है 4 का, या तो ये 42 का वर्ग या फिर 48 का वर्ग। अब चेक करेंगे किसका भी। अब जो 17 एक तो 4 के वर्ग के बीच में आती है और एक 5 के वर्ग के बीच में आती है। जो देखो ज्यादा नजदीक किसके, अभी बड़े के नजदीक तो बड़ा वाला और छोटे के नजदीक तो छोटा वाला, तो ज्यादा नजदीक किसके छोटे के, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 42, यानी उस भाग में लाइनों की संख्या कितनी है भाई
42 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 9400 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 9400 में क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ध्यान रखना जोड़ व घटा के लिए अपन हमेशा कौन सी विधि का यूज करेंगे, भाग विधि का। कौन सी विधि का भाई, भाग विधि का। और कैसे यूज करेंगे वो देखो ध्यान से। अपने पास संख्या है 9400, सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाओ और जोड़े हमेशा कहां से बनेंगे, पीछे से। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब भाग विधि का यूज करते हैं। तो देखो भाई पहले भाग किसका जाएगा, 8 8 64 छोटा रह गया, 9 9 81, 9 9 81 ऊपर भी 9 गया। कितना बचा भाई यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बचा भाई 1 और डबल 0 भी। अब ऊपर वाले का डबल, डबल कितना हो गया भाई 18। अब आगे कोई संख्या नहीं है अपने पास, तो यानी कि लास्ट संख्या 1300 ही है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो जोड़ी जाने वाली पूछेगा या फिर घटाई जाने वाली। यदि घटाई जाने वाली पूछे तो लास्ट में जो संख्या बचे उससे छोटी संख्या लेनी है, और जोड़ी जाने वाली पूछे तो लास्ट में जो संख्या बची उससे बड़ी संख्या लेनी है। तो यहाँ पे बताओ अपन क्या लेके देखे, मान लो 6 लेके देखे। यहाँ पे 6 ले अपन, 6 का भाग दें 36, 48 और 3 51, 6 और 5 11, 11 16 ये तो छोटा भी। 7 लेके देख लो भाई, 7 और 7 49, 4 7 और 56, 56 और 4 60, 7 और 6 13, यानी कि बड़ी आ गई। किसका गया भाई 7 का गया, और अपन को जोड़ी जाने वाली बड़ी संख्या लेनी थी। 7 का जा रहा है भाई, तो कितना है भाई 1309। कितना ज्यादा भाई ये 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा भाई ये 9 ज्यादा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अपन को कितना और जोड़ा जाना चाहिए 9। यदि अपन 9400 में 9 और जोड़ देंगे, 9400 में 9 और जोड़ देंगे तो वो किसका वर्ग बन जाएगा भाई 97 का। तो वो जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी है 9, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 17 का घन बताओ। तो घन का मतलब क्या होगा पावर 3। घन का मतलब क्या होगा पावर 3। इसका मतलब क्या होगा 17 को कितनी बार गुणा करना भाई 3 बार गुणा करना। तो 17 का घन कितना होता है भाई 4913, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 0.00027 का घनमूल बताओ। क्या पूछा भाई घनमूल। तो सबसे पहले संख्या को देखेंगे, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को अपन बाद में सोल्व करेंगे। पहले संख्या कितनी भाई 27, तो 27 का घनमूल कितना होगा भाई 3 होगा। अब ध्यान रखना वर्ग में 2 पॉइंटों का 1 पॉइंट बाहर था और घनमूल में 3 पॉइंटों का 1 पॉइंट बाहर आएगा। तो यहाँ पे टोटल पॉइंट काउंट करो भाई 3 और 3 6, 3 का 1 बार, तो इसका 1 बार, इसका 1 बार, तो टोटल कितने पॉइंट बाहर आएंगे 2 3 0 पॉइंट। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 0.03, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन। ऐसे क्वेश्चन को अपन हमेशा कहां से सोल्व करेंगे भाई पीछे से। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कहां से सोल्व करेंगे पीछे से। तो पीछे देखो कितना लिखा गया √144, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 12, यानी कि 144 क्या लिखा जाएगा भाई 12। 349 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 361, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 361। 361 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 19। 102 में 19 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा भाई 102 में 19 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 121 हो जाएगा। तो 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 121 का स्क्वायर रूट होगा अपना 11, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो √7 डॉट 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 इनफाइनाइट चल रहा है। अब सुनना ध्यान से, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं बराबर है और वो कहां तक जा रही है भाई अनंत तक, और उनके बीच में सिंबल किसका भाई गुणा का। यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं सेम है और वो अनंत तक जा रही है और उनके बीच में सिंबल किसका भी गुणा का, तो उसका आंसर क्या होगा जो संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी गई है। तो कितना लिखा गया भाई 7, तो इसका आंसर कितना जाएगा 7, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो √42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट 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 और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है भाई। सुनो ध्यान से, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं बराबर है और वो अनंत तक चले और उनके बीच में या तो सिंबल प्लस का आएगा या फिर किसका आएगा माइनस का, या तो प्लस का या फिर किसका आएगा भी माइनस का, तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे वो सुनो ध्यान से। अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या के ऐसे दो टुकड़े बनाओ अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्या के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनका गुणा करे तो 42 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। अंडर रूट के अंदर लिखी गई संख्याओं के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनका गुणा करे तो जो संख्या लिखी गई वो आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। तो संख्या क्या क्या होंगे, एक तो 6 होगी और एक 7 होगी। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 42 आएगा और इन दोनों का अंतर कितना है भाई अपने पास 1 है। अब इसका आंसर या तो 6 होगा या फिर आंसर 7 होगा। अब देखेंगे 6 या फिर 7 है। अब इनके बीच में सिंबल देखो किसका चल रहा था अभी प्लस का। यदि इनके बीच में सिंबल प्लस का है तो बड़ी वाली आंसर, और यदि इनके बीच में सिंबल माइनस का है तो छोटी वाली आंसर। तो इनके बीच में सिंबल किसका है भाई प्लस का, तो आंसर कितना आ जाएगा 7, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो √125 प्लस √180 प्लस √405 किसके बराबर है। तो देखो भाई जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी गई ना, इन संख्याओं में कोई
एक ऐसी संख्या जो पूर्णवर्ग संख्या है, कोई ना कोई संख्या पूर्णवर्ग संख्या है, तो इसको तोड़ के देखते हैं अपन। तो मैं अंडर रूट 125 को क्या 25 गुणा 25 लिख सकता हूँ, 25 5 125 होते भाई, प्लस से प्लस लगा दो। क्या अंडर रूट 180 को अपन 36 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या, सही है भाई, प्लस। अंडर रूट 405 को अपन 81 गुणा 5 लिख सकते हैं, यही बात है भाई। अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपन 25 का स्क्वायर रूट करें तो कितना आएगा भाई 5, तो यहाँ पे क्या बन गया 5 अंडर रूट 5 प्लस 36 को बाहर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 6 अंडर रूट 5 प्लस 81 को बाहर लेके आएंगे क्या बन जाएगा 9 अंडर रूट 5। अब सुनो ध्यान से, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं बराबर है, यदि अंडर रूट के अंदर लिखी गई सभी संख्याएं बराबर है तो अपन उनका प्लस माइनस कर सकते हैं। तो बराबर है भी, प्लस माइनस कर लो भी। 5 और 6 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, तो आंसर क्या बन गया इसका 20 अंडर रूट 5। क्या आंसर बन जाएगा 20 अंडर रूट 5, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वर्गमूल 0.0064 भाग में वर्गमूल 0.16, इनको सोल्व करते हैं। तो देखो भाई पहले अपन 64 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा भाई 8 होगा। अब यहाँ वर्गमूल में अंदर जितने पॉइंट है उसके आधे पॉइंट बाहर आएंगे, तो अंदर कितने पॉइंट अभी 4, तो बाहर कितने आ जाएंगे 2 पॉइंट, 0.08 भाग में तो भाग लगा दो। 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई 4, 2 पॉइंट तो 1 पॉइंट बाहर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे, 0.4 नीचे आएगा, इसका पॉइंट ऊपर कितना चला जाएगा 10 चला जाएगा भाई, 0 से 0, 4 से काट दो 2 बार, तो क्या बन गया अपने पास 2/10। नीचे कितने जीरो है 1, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.02, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। मैंने आपको जो टॉपिक करवाया उसकी प्रैक्टिस आपको हमारी इस बुक से करनी है। तो उस बुक में जो टॉपिक है उसमें आपको यहां से प्रैक्टिस करनी है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।